हाय गाइस, आज मैं और मिली छूतू आप लोग को इधर तो देखो बेतू देखो तो, अरे बेतू देखो तो। हाँ। मैं और छूतू आपको बताएंगे कि अगर आपको फीमेल डॉग रखनी है तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप मेल भी रखोगे तो भी उतनी ही जरूरी है। देख ले चुड़ैल, तो भी उतनी ही जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ आप देख रहे होगे ये एक वाटर केन है जिसके साथ अटैच एक बाउल है। ये स्वीटी के वाटर के लिए है क्योंकि अक्सर हमारे पेट्स जो होते हैं ना डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें बार बार उनका वाटर इनटेक पूरा होता रहे। इसलिए ये 3 लीटर की होती है ये शायद केन जो होती है, एंड उसके साथ जो अटैच बॉटल रहता है जो 2-3 दिन आराम से चल जाता है हर डॉग के लिए। ये है फर्स्ट थिंग। राइट सूटू, राइट। स्पीकी करके बताओ जल्दी, स्पीकी करके तो बताओ बेटू। अरे बता तो दो, स्पीकी करके बुई कर दो। चिचलमाओ नहीं, हाँ बुई कर दो जल्दी से। देन होता है ये केज जिसमें आपके जो पेट बेबीज हैं, अगर आपके घर में कभी कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं वो इजीली बैठ सकते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर आप लोग इसका बेड वगैरह रख दो। अभी तो स्वीटी ने सारा का सारा ख़राब कर दिया, बट यूजुअली वो यहाँ आकर बैठ जाती है। जैसे मेरे इधर कभी कोई प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन आया, मेड वगैरह आती है, तो मैं स्वीटी को यहाँ पे नहीं घुसाती हूँ ताकि वो लोग भी फ्रेंडली हो सकें स्वीटी से। बट हाँ, ये है सेकेंड थिंग जो आपको अपने पेट बेबी के लिए जैसे ही वो आप उसे लाओ तो ले लेना चाहिए। उसके बाद क्या क्या बताओ सूटू। अब अपन लोग इनको क्या बताएं, क्या क्या अपन को चाहिए। छूतू को काका चाहिए पड़ता है, हाँ छूतू को काका चाहिए पड़ता है। तो थर्ड थिंग है पेट वाइप्स। इनकी ज़रूरत हमें बहुत बार पड़ जाती है, ये देख सकते हैं आप लोग। इनकी ज़रूरत हमें बहुत बार पड़ जाती है। जैसे कभी कभी अपने जो पैर वगैरह हैं वो गंदे करके आ जाते हैं, क्लॉथ वगैरह हर बार यूज़फुल नहीं होता, इसलिए ये भी बहुत यूज़फुल होता है ना छूतू। छूतू भी तो देख के बताए, छूतू भी तो बताओ, स्पीकिंग कर लो छूतू, सबको बहुत अच्छा लगेगा। वही करके बता दो। हाँ ये देखिए छूती खुशू रहती है, ये भी बताओ सबको। हाँ, तो आपके लिए अब फोर्थ थिंग क्या होती है, डॉग्स के लिए क्या जो चीज़ थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, विच इज़ क्योंकि आपका डॉग कभी भी कोई भी हादसा कर सकता है, इसीलिए उनके लिए आपको जो पोंछने वाले आते हैं वो होना ज़रूरी है। आई थिंक मैंने उन्हें कहीं अंदर रख दिया है लगता है। जस्ट अ मिनट। सॉरी, मैंने उन्हें शायद अंदर रख दिया कहीं। ठीक है, तब तक मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा देती हूँ कि और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्पेशली इफ़ यू हैव अ फीमेल डॉग। तो जैसे हम फीमेल्स को हमारी जो मंथ एंडिंग वगैरह में पीरियड्स वगैरह आते हैं, वैसे ही डॉग्स को भी आते हैं, स्पेशली अगर वो फीमेल डॉग है तो उनके भी अपने सैनिटरी नैपकिन्स आती हैं। अभी देखो ये यहाँ पे खली हुई है, हाँ यहाँ पर आकल खली हुई है। क्यों आकल खली हुई है, क्यों। एंड इवन अभी स्वीटी की हीट साइकिल चल ही रही है। इनके जो पीरियड्स होते हैं उन्हें हीट साइकिल बोला जाता है, तो उनके लिए हम ये सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह यूज़ करते हैं। इसे हमें ऐसे जो चीज़ें आती हैं उनमें लगाना होता है, जैसे कि हम अपनी पैंटीज वगैरह में लगाते हैं, वैसे ही इनके में
इस चीज़ पे हमें अटैच करना पड़ता है। एंड ये काफ़ी यूज़फुल होता है क्योंकि अपन इसको रीयूजेबल कर सकते हैं। वैसे तो डिस्पोज करने वाले भी आते हैं, पर इको फ्रेंडली अगर मैं कहूँ तो आप ये ख़रीद सकते हो, ये आपके लिए बेटर सोल्यूशन होगा, बेटर सोल्यूशन होगा इनको यूज़ करना भी, और इजी भी पड़ता है, मतलब सीधे लगा लो और चला दो। देन मैं आपको लास्ट चीज़ बताना भूल गई ना, ट्रीट्स वगैरह तो सबको पता होती है कि डॉग्स के लिए ट्रीट्स वगैरह लेनी ही पड़ती हैं और वो सबके लिए होता है। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि व्हेन जो फीमेल डॉग होती है वो अपनी हीट साइकिल पे होती है, तो उसकी जो यूट्रस होती है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा वीक होती है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन एंड उनको पॉटी भी बहुत जल्दी आया करती है इस टाइम पर। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई, सैनिटरी नैपकिन और उसको रीयूजेबल जो उनकी पैंटीज़ होती हैं वो ले लेना बेटर होगा। बिकॉज पहला तो थोड़ा उनको इजी पड़ता है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि कब उनकी ब्लीडिंग है और कब एक्चुअली में उनको वो पड़ रहा है, उनका एक्चुअली में आया हुआ है, तो ये थोड़ा इजी पड़ता है। मैंने पता नहीं वो कहाँ रख दिया है। एंड दैट इज़ द लास्ट थिंग जो होती है, वो होती है कि जब भी ये लोग कभी यूरिनेट वगैरह कर दें घर के अंदर, तो उसके लिए लास्ट चीज़ नहीं कहूँगी, अभी भी एक चीज़ बाकी है। तो उसके लिए आपको इनके लिए यूज़ करने वाले वो आते हैं, यूज़ करने वाले नहीं, मैं कहूँगी उनकी यूरिन वगैरह साफ़ करने के लिए। बिकॉज एज एवरीवन सेड कि इनकी जो यूरिन की स्मेल होती है वो बहुत ही गंदी होती है, तो प्रॉब्लम होगी। इसके लिए ये आता है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट हाँ जब भी ये यूरिनेट वगैरह कर दें इसको डाल दो तो ये पूरा सोक कर लेता है। और ये भी आपकी पेट बेबी के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, सारे ही पेट बेबीज़ के लिए, नॉट वन। अब बचा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और भी चीज़ें होंगी। ये होता है पॉटी, जब भी ये बैग होता है गार्बेज वाला ही होता है, पर इनका अलग से आता है। तो जब भी जैसे स्वीटी पॉटी वगैरह कर लेती है तो मैं डायरेक्टली इससे उठा लेती हूँ। लोगों के पास पॉटी पिकर भी होता है, वो मेरे पास नहीं है और मुझे नहीं लगता वो मुझे ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ी, इससे काम चल जाता है, सीधे डायरेक्टली उठाओ और फेंक दो। लिक्विड पॉटी हो तो जो मैंने पहले दिखाया वही काम आता है। बस यही था आज का लेक्चर, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि कैसे अगर आपका जो पेट बेबी है आप रखना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें जो आपको रखनी पड़ेंगी वो ये हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं, रेन कोट खरीदते हैं, शूज़ वगैरह खरीदते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए सही है, पर डॉग्स आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल, इसीलिए आप वाइप्स वगैरह खरीद लो, वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया उस वाइप से आप पोंछ सकते हो। अगर आपको डॉग स्मेल से थोड़ी प्रॉब्लम है तो इनके परफ्यूम्स भी आते हैं, उन्हें भी आप बाय कर सकते हो। इतना ही मुझे बताना था, थैंक यू। और अब छूतू से भी बाय कर लो, छूतू छे बाय कहो, छपछे स्पीकी करके जल्दी कहो, हाँ बाय कह दो और आके नहीं स्पीकी करके बताओ। चलिए स्वीटी और मेरी दोनों की तरफ से बाय बाय, इतना ही बताना था आपको।